पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सारे भाइयों और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। आप सबने अपना कीमती समय निकाला परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए, इसलिए आप सबका धन्यवाद। मेरे भाई और बहनों, आज हम लेसन नंबर 4, परमेश्वर की युगों की योजना, परमेश्वर की युगों की दिव्य योजना के विषय में जा रहे हैं। दो विषयों में हम परमेश्वर की दिव्य योजना कवर करेंगे। आज का विषय पहला संसार, और लेसन नंबर 5 में देखेंगे हम दूसरा और तीसरा संसार। तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम आप सबसे ये अनुग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि वचनों को ध्यान से सुनिए, पढ़िए, नोट कीजिए और इन पर विचार कीजिए। मेरे भाई और बहनों, आज जब हम संसार की ओर नजर मारते हैं, संसार में चल रहे इस परिस्थितियों की ओर देखते हैं, तो क्वेश्चन आता है मन में, जीवन का मकसद क्या है? क्या ये मनुष्य जाति का जीवन किसी योजना के तहत चल रहा है? ये संसार किधर जा रहा है? अभी 2025 साल में 7 महीने बीते हैं और इन 7 महीनों में इतना सारा उथल पुथल इतनी तेजी से हमें देख के लगता है कि चल क्या रहा है संसार में। क्या कोई योजना है परमेश्वर के पास संसार को लेकर? किधर जा रहे हैं, किधर जा रही है ये दुनिया? मेरे भाई और बहनों, आपको मालूम है, जिस भी देश में है इस एक सरकार आती है, 5 साल का टेन्योर होता है। उस 5 साल के समय में उनके पास प्लान होता है कि इस 5 साल में हमें ये चीजें। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज, कंपनी, बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग, परिवार हो चाहे निजी, हर एक चीज योजना पे चलती है ना। हम सब योजना के अनुसार, बिना योजना के इस पृथ्वी पर एक पत्ता तक नहीं। अगर परमेश्वर का बनाया हुआ इंसान योजना के अनुसार ऑपरेट होता है, चलता है, तो आपको ये नहीं लगता कि परमेश्वर ने संसार के लिए भी कोई प्लान रख छोड़ा है? परमेश्वर के पास इस पृथ्वी के विषय में भी कोई योजना है? बिल्कुल है। कैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 33 में हमें क्या सिखाता है? और गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन। परमेश्वर कंफ्यूजन पैदा करने वाले परमेश्वर नहीं है, बल्कि शांति देने वाले परमेश्वर। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। कंफ्यूजन को हिंदी में गड़बड़ी बोल सकते हैं, आई डोंट नो, बट मुझे लगता नहीं कि ये सही अनुवाद है हिंदी में। बट कंफ्यूजन का मतलब आप सब लोग समझ।
कंफ्यूजन क्या होती है कि आपको डबल माइंडेड कर देती है। परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर आपको शांति स्थापित। तो अच्छी बात यह है कि जैसे आपका अपने लिए, आपके परिवार के लिए, जिस कंपनी के लिए आप काम करते हो उसके लिए योजना बना के चलते, इसी तरह परमेश्वर के पास भी एक योजना है। ये गलतफहमी है कि संसार ऐसे ही चलते जा रहा है और परमेश्वर का कोई कंट्रोल नहीं है और ये ऐसे ही चलता जाएगा और ऐसे ही ये होता जाएगा। अब इस प्लान को हम कहाँ देखते हैं? इस प्लान को देखते हैं पुराने नियम में। हबक्कुक भविष्यवक्ता पढ़ते हैं, क्या है वो दृश्य। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाएं। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता हबक्कुक एक दर्शन और उसको बोला इस दर्शन को लिख दे, ताकि अगर कोई दौड़ रहा हो तो दौड़ते दौड़ते भी। अब ये दर्शन था, ये दर्शन था एक्चुअल में परमेश्वर की दिव्य योजना, जो थोड़े समय पहले ही अ, समझ में आई। कुछ लगभग 100 साल पहले समझ में। दर्शन लगभग 2500 साल पहले जैसा मैंने बोला, ये दर्शन परमेश्वर की योजना के बारे में है और परमेश्वर की योजना उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित और इंस्टेंस। उदाहरण के तौर पर जब आप पढ़ते हो उत्पत्ति में मनुष्य के द्वारा दिया, मनुष्य के रूप में आप मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाए। उसका हाफ पोर्शन तो सब कुछ दिया जाता है, हाफ कैसे बाकी है, अपने जैसा बनाए, परमेश्वर जैसा बनाए। परमेश्वर जैसा इंसान अभी नहीं बना। जो पेड़ का फल था उसके विषय में हुआ कि ये भले और बुरे की समझ का जिस दिन इंसान दिखाया तो परमेश्वर जैसा हो जाए, परमेश्वर जैसा हो जाए, भले और बुरे की समझ, बुरे की समझ आती। तो परमेश्वर की योजना उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है और अगर उसको एक चार्ट के माध्यम से हम प्रकट करें तो कुछ ऐसे दिखाएंगे। पहला संसार, दूसरा संसार। पहला संसार वो जो बाढ़ के साथ खत्म हुआ, उसका समय था 1656 साल। दूसरा संसार, उसमें 3 युग, 3 युगों में बुजुर्गों का युग, इसमें परमेश्वर ने सिर्फ 4 इंद्रियों, इब्राहिम,
जेकब के 12 पुत्रों के साथ युद्ध शुरू हुआ। जेकब के बाद ज्यूइश एज, प्रभु यीशु मसीह ज्यूइश एज में ही पैदा हुए। और दूसरे संसार का तीसरा और अंतिम युग गॉस्पल एज, सुसमाचार युग, जो वर्तमान है। और इसके दूसरे संसार के अंत के बाद एक और युग संसार आने वाला है, थर्ड वर्ल्ड, तीसरा संसार। और तीसरे संसार में पहला युद्ध जो है वो है मसीहानिक युग, 4 साल के। अब आप मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये सब कहाँ से आप लेके आ रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? जी बिल्कुल, सब scripture है, हम करते हैं। तो चलो बिना समय गवाए हम सीधा चलते हैं इन 3 संसारों का जहाँ जिक्र हुआ है। मेरे भाई और बहन, आज हम सिर्फ कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के विषय में बात करेंगे। बाकी जो डिटेल है इसकी डिटेल पढ़ाई करेंगे लेसन में। भाई और बहन, आज में प्रॉब्लम आ रही है क्या आप लोगों को? जी, तो प्यारे भाई और बहनों, बिना समय वेस्ट किए हम सीधा उन वचनों में जाते हैं जहां पर इन 3 संसारों का जिक्र किया गया है। और ये पढ़ाई लेसन नंबर 53 में हम करेंगे, जब द चार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान ऑफ एजेस की हम पढ़ाई करेंगे। ये जो आप नंबर्स देख रहे हो या अल्फाबेट्स देख रहे हो, बड़ा ए, छोटा बी, बड़ा, और ये नंबर 1 to 11, इन सब का कुछ ना कुछ मतलब है। इसकी पढ़ाई हम करेंगे लेसन नंबर 53 में, ठीक है, 52 में। अभी हम चलते हैं उन वचनों में, और हम कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की बात करेंगे। पहला संसार, दूसरा संसार, तीसरा संसार। जी, इसके बारे में वचन पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस, तीसरा अध्याय, 5 से लेकर 7 and 13। सेकेंड पीटर 3 verse 5 to 7 and 13। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। प्यारे भाई और बहनों, मैं इंग्लिश का वचन सामने रखूंगा ताकि अच्छे से समझ आए। हिंदी का यू नो उस युग का जगत, तो वर्ल्ड को युग नहीं बोलते, वर्ल्ड को संसार बोलते हैं, जगत बोलते हैं, और एज को युग बोलते हैं। तो थोड़ा अनुवाद की गलतियां हैं, विच थोड़ा आप मैनेज कर लीजिए। तो यहाँ पे क्लियरली आप देखते हो, द वर्ल्ड दैट देन वॉज, एक संसार वो जो था और जो जल के साथ डूबकर नाश हो गया। तो छठे वचन में हम पहला संसार देख रहे हैं। 7वें वचन में क्या देखते हैं? बट द हेवंस एंड द अर्थ विच आर नाउ, अभी जो आकाश और पृथ्वी है, या अभी जो स्वर्ग और पृथ्वी है। अब यहाँ पे देखिए, हेवन को अनुवाद किया है हिंदी में आकाश, जबकि हेवन तो स्वर्ग होता है। बट एनीवेज हम मान लेते हैं कि हेवन को
हिंदी में आकाश भी अनुवाद किया है, तो चलो कोई बात नहीं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बोलते जो अभी आकाश और पृथ्वी है, नाउ द हेवन एंड अर्थ, दोनों को आग में जलाए जाने के लिए रखा है, द डे ऑफ जजमेंट अनटू गॉडली मैन। तो ये है दूसरा वर्ल्ड। नेवरदलेस अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस, हम एक नए आकाश, नई पृथ्वी जिसमें धार्मिकता वास करती है, उसकी इंतजार में है। तो पहला संसार ये है, दूसरा संसार वर्तमान, जिसे जिसमें 3 युग है वो भी देखेंगे हम, और ये है तीसरा संसार जो आने वाला है। और उस अब आप इस वचन पर अगर ध्यान कीजिए, करें, तो इस वचन में, इन वचनों में सॉरी, आपको नजर आएगा पहले संसार का हेवन एंड अर्थ, दूसरे संसार का हेवन एंड अर्थ, तीसरे संसार का हेवन एंड अर्थ, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। ये बड़ी विचित्र बात है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब जल प्रलय से संसार का नाश हुआ, पहले संसार का, नूहा और उसका खानदान जब बचा इस संसार से, क्या आकाश, उस वक्त जो आकाश था वो नाश हो गया? क्या परमेश्वर ने दूसरे संसार में नई पृथ्वी दी? इसका जरा उत्तर भेजिए मुझे लिख के जल्दी से। मतलब जो पृथ्वी पहले संसार में थी, क्या वो इस पृथ्वी से अलग है, या फिर जो अभी आने वाली है वो अलग होगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आकाश भी बदल दिया और पृथ्वी भी बदल दी, और आगे भी आकाश भी बदल देंगे, पृथ्वी भी बदल देंगे। प्यारे भाई और बहनों, आज आपको समझ आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन नंबर 1, बाइबल को पढ़ने और खोलने की चाबियां। अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, हम इन शब्दों को साधारण भाषा में लेकर, ठीक है, और साधारण अनुवाद करके ये समझ बैठे कि आकाश से आग गिरेगी, सब तो आग के साथ मर जाएंगे, जैसे पहले संसार में सब पानी के साथ मरे। बट क्या ये सत्य है? क्या परमेश्वर की यही योजना है पृथ्वी के लिए? वचन क्या बोलता है? क्या ये, सबसे पहली बात, क्या ये साधारण भाषा है? अगर साधारण भाषा है तो पृथ्वी कैसे जलेगी? क्या पृथ्वी जो है, द अर्थ, कोई जलने वाली चीज है? तो प्यारे भाई और बहनों, आज आपको समझना होगा कि ये चिन्ह की भाषा है, और इन तीनों वचनों में एक हेवन एक अर्थ, एक हेवन एक अर्थ, एक हेवन एक अर्थ की बात हुई है। ये हेवन और अर्थ क्या है? अब कितने हेवन है बाइबल में, देखते हैं ये भी। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 1 से लेकर 4 वचन। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, फिर भी करना पड़ता है। पर मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित
परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह में लाना मनुष्य को उचित नहीं। स्वर्गलोक, थर्ड हेवन, है ना। यहाँ पे दो शब्द इस्तेमाल हुए, पैराडाइज एंड थर्ड हेवन। तो एक चीज तो क्लियर समझ में आ रही है, अपोस्टल पॉल क्या कर रहे हैं, एक थर्ड हेवन की बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई फोर्थ हेवन की बात नहीं है बाइबल में, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो देर आर थ्री हेवन्स, तीन स्वर्गों की बात है, तीन आकाश की बात है बाइबल में। थर्ड हेवन का तो जिक्र कर दिया प्रेरित पौलुस ने इधर। ये थर्ड हेवन क्या है ये अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले देखेंगे ये फर्स्ट एंड सेकंड हेवन कहाँ है, और फर्स्ट एंड सेकंड हेवन में कौन रहता है। आप किस हेवन में जाना पसंद करते हो एज अ क्रिश्चियन? आपको किधर जाना है? फर्स्ट में जाना है, सेकंड में जाना है, थर्ड में जाना है? जब जब तक आपको इसका मतलब ही नहीं पता है कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, तो समझ में कैसे आएगा? सही है। तो चलिए आज हम देखेंगे मीनिंग ऑफ थ्री हेवंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे भाई और बहनों। तीन स्वर्ग क्या है और उनका अर्थ क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे सबसे टॉप फर्स्ट हेवन। फर्स्ट हेवन है परमेश्वर का निवास स्थान, जहां परमेश्वर बैठते हैं। पढ़ लेते हैं सबोपदेशक चैप्टर 5 वर्स 2, एक्लीसियास्टिस चैप्टर 5 वर्स 2। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसीलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। तो फर्स्ट हेवन वो है जहां परमेश्वर खुद रहते हैं। आप ये बोल लो कि टॉप, टॉप वाला जो हिस्सा है, ठीक है, फर्स्ट हेवन है वो। सेकंड हेवन क्या है, पढ़ेंगे हम भजन संगीता 19वां अध्याय 1 वचन। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो नीला आसमान देखते हो आप, ये है सेकंड हेवन। और आपको ये समझना होगा कि सेकंड हेवन के बियॉन्ड, बहुत दूर कहीं जाके फर्स्ट हेवन है जहां परमेश्वर निवास स्थान करते हैं। कभी साइंस की वीडियो यूट्यूब पे उठा के देखिए और देखिए यूनिवर्स से बाहर निकलने के लिए इंसान को कितना टाइम लगेगा। करोड़ों अरबों खरबों साल लग जाए अगर अगर ये बॉडी को ट्रैवल करना हो। साइंस नहीं देखा आप, साइंस मैक्सिमम कहाँ पहुंची है? चांद तक पहुंच गई, मार्स तक पहुंच गई, जुपिटर तक पहुंच गई। उसके आगे बहुत कुछ है, और इन सब से दूर परमेश्वर का निवास स्थान यानी फर्स्ट हेवन है। और ये सेकंड हेवन जो आप अपनी आंखों से देख पाते हो, नीला आकाश, ये है सेकंड हेवन, जहां पे परमेश्वर की, यूनिवर्स की क्रीचर आपकी आंखों के सामने नजारे के रूप में है। वो वर्णन करते हैं परमेश्वर की महिमा का, परमेश्वर के कार्यों की गवाही देते हैं। ठीक है, तो ये दो तो बड़े सिंपल हैं समझने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा बहुत इनको रिलेट कर पाते हैं। थर्ड हेवन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
और बाइबल में ज्यादातर थर्ड हेवन का ही इस्तेमाल हुआ है, एक्सटेंसिवली यूज्ड। और अगर थर्ड हेवन का मतलब आपको नहीं पता है, आप अनुवाद में गलती करोगे। नाउ व्हाट इज दिस थर्ड हेवन? प्यारे भाई और बहनों, आपसे विनती है, ध्यान से सुनिए द मीनिंग ऑफ थर्ड हेवन। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज बोलिएगा। तो थर्ड हेवन के लिए, या थर्ड हेवन को समझने के लिए, हमें पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोले गए एक वचन पर ध्यान करना होगा, जो बड़ा मसीहियों का फेवरेट कोट है। पढ़िए, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35, मत्ती 24वां अध्याय 35 वचन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे शब्द कभी ना टलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हेवन एंड अर्थ shall pass away, but my words shall not pass away. अब कौन सा हेवन एंड कौन सी अर्थ विल पास अवे? कभी सोचा? विच हेवन एंड विच अर्थ? अभी तक जो हमने हेवंस के मतलब देखे दो, एक परमेश्वर का निवास स्थान और दूसरा ये नीला आकाश, क्या ये खत्म हो जाएंगे? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आकाश छोड़ो, हेवन छोड़ो, क्या ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी? चैट पे लिख के भेजिए प्यारे भाई और बहनों, क्या ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी? मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि आपका आंसर लिए बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या पृथ्वी खत्म हो जाएगी? जी जी जी, मुकेश जी बोल रहे हैं, थैंक यू फॉर रिस्पोंडिंग। नहीं खत्म होगी। ओके, और खत्म हो जाएगी या नहीं? निधि जी, मतलब मुझे समझ में नहीं आया आपका रिस्पांस। जी, तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जब ये शब्द बोले, सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये साधारण भाषा में शब्द नहीं बोले हैं। उन्होंने चिन्ह की भाषा में शब्द बोले हैं, और उन्होंने दो चिन्ह इस्तेमाल किए, आकाश और पृथ्वी। अब लिटरल पृथ्वी की बात नहीं की है प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि ये जो पृथ्वी ग्रह है, ये तो कहीं जाने वाली नहीं है। पढ़ लीजिए वचन में, सबोपदेशक पहला अध्याय 4 वचन। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। वन जनरेशन passeth away, another generation cometh, but the earth abideth forever. पृथ्वी सदा बनी रहती है। पृथ्वी कहीं नहीं जाने वाली प्यारे भाई और बहनों। ये परमेश्वर के वचन हैं, एक नहीं अनेक। नेक्स्ट वचन पढ़िए, भजन संगीता 104 5 वचन।
तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। पृथ्वी को ऐसा परमेश्वर ने स्थिर किया है कि वह कभी नहीं डगमगाएगी। पृथ्वी को कुछ नहीं होने वाला है प्यारे भाइयों और बहनों। कौन सी पृथ्वी? ये पृथ्वी ग्रह, जो लिटरल पृथ्वी जो है। ठीक है, फिर पढ़ लीजिए यशाया 45वां अध्याय 18वां वचन। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही ये कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नाम नहीं है। जब परमेश्वर एंड में ऐसा लिखते हैं ना, आई एम द लॉर्ड एंड देर इज नन एल्स, ये होते हैं सिग्नेचर परमेश्वर के। क्या होते हैं? परमेश्वर के खुद के सिग्नेचर है। और प्यारे भाई और बहनों, मसीहियों को यह जानकर दुख होगा कि वो जो समझते हैं वैसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को खाली रहने के लिए नहीं बल्कि बसने के लिए बनाया है। और एज ए क्रिश्चियन जो हम प्रीच करते हैं कि क्रिश्चियंस स्वर्ग में जाएंगे और बाकी सब नरक में चले जाएंगे, तो फिर पृथ्वी पर रहेगा कौन अगर ऐसा होगा तो? क्या पृथ्वी खाली रहेगी? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने पृथ्वी को खाली रखने के लिए तो नहीं बनाया। अब ऐसा ऐसा मत बोलिए कि शायद परमेश्वर ऐसा ऐसा करेंगे कि ठीक है, इंसानों को पृथ्वी से हटा देंगे और जानवरों को इस पृथ्वी पर रहते रहेंगे जानवर। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। परमेश्वर ने पृथ्वी पे राज्य करने के लिए एक राजा का चयन किया या एक राजा बनाया, और वो राजा एडम था। और पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य जाति के राज्य करने के लिए ही बनाई है, खाली रहने के लिए नहीं। इस पे मनुष्य ही वास करेंगे, हमेशा वास करेंगे। अब कौन सी पृथ्वी और कौन सा आकाश जो है वो जो टल जाएंगे, जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह ने की है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला है वो भी सही है, उन्होंने जो बोला वो भी सत्य है, लेकिन समझना होगा कि उनके कहने का अर्थ क्या था। कौन सी पृथ्वी और कौन सा आकाश टलने वाला है? एक आकाश और एक तो पृथ्वी टलने वाली है। अब प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आपको बोला, हमें परमेश्वर के वो कारीगर बनने का प्रयत्न करना है जो परमेश्वर के वचनों का सही इंटरप्रिटेशन करें, गलत इंटरप्रिटेशन करके दोषी ना बने, परमेश्वर की नजर में आ, झूठे भविष्यवक्ता ना बने, ऐसे सेवक ना बने जो परमेश्वर के वचनों का सही अनुवाद ना कर पाए। तो हमें परमेश्वर के वचनों का अनुवाद करते वक्त बहुत ही सावधान रहना है कि हम पहले वचन को समझें, फिर जाके उसकी इंटरप्रिटेशन के विषय में सोचें। And study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of the truth. जो सत्य के वचन को सही रीति से इंटरप्रेट कर सके, हमें वो बनना है। हमें तुक्के नहीं मारने हैं। अगर पता है पता है, नहीं पता है नहीं पता है, बीच वाला कुछ नहीं होता है परमेश्वर के उसमें। अब प्रभु के कहने का मतलब क्या था? पहले देखेंगे आकाश का मतलब, फिर देखेंगे पृथ्वी का मतलब। तो थर्ड हेवन, दो स्वर्ग का मतलब हम जान चुके, दो आकाश का। थर्ड हेवन का मतलब आपको समझ में आएगा इफिसियों चैप्टर 2 वर्स 2। अफसियों दूसरा अध्याय 2 वचन। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। Where in the time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh
in the children of disobedience not pass away. तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है देर इज अ थर्ड स्पिरिचुअल किंगडम, एक तीसरा स्पिरिचुअल स्पिरिट्स का एक किंगडम है नीले आकाश के नीचे। उसमें कौन है? उसमें है लूसीफर, जिसे आप शैतान के नाम से समझते हैं। और लूसीफर अकेला नहीं, करोड़ों की तादाद में गिरे हुए स्वर्गदूत, ये सब के सब वातावरण में मौजूद हैं, नीले आकाश के नीचे। क्योंकि लूसीफर पर परमेश्वर ने, जब लूसीफर ने पाप किया, परमेश्वर ने लूसीफर पर रिस्ट्रिक्शन लगाई। लूसीफर वापस दूसरे और पहले स्वर्ग में एंटर नहीं हो सकता। लूसीफर का पनिशमेंट इधर ही है, पृथ्वी का वातावरण या बोलो हवा में मौजूद। अगर हमारी स्पिरिट बीइंग्स को देखने की आंखें होती तो आप पक्षियों के जैसे उड़ते हुए देखते। किनको? शैतान और गिरे हुए स्वर्गदूतों को। तो शैतान अभी कहां मौजूद है? थर्ड हेवन में। थर्ड हेवन क्या है? इनविजिबल स्पिरिचुअल रूलरशिप। थर्ड हेवन का मतलब है अदृश्य आत्मिक राज्य। किधर है? नीले आकाश और पृथ्वी के बीच में, हवा में। इसीलिए प्रेरित पौलुस उसको बोलते हैं प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। द स्पिरिट, स्पिरिट बीइंग्स कौन होती हैं? जो क्या बोलते हैं, स्वर्गीय सृष्टियां होती हैं। लेकिन ये स्पिरिट जो है, ये इस वातावरण में मौजूद है। तो थर्ड हेवन का मतलब है इनविजिबल स्पिरिचुअल रूलरशिप, जो पहले और दूसरे संसार में शैतान और उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों के अधीन थी। तो ये आकाश, ये शैतान का किंगडम जो चल रहा है, जो वातावरण में मौजूद रहकर वो जो इतना कुछ गलत करवा रहा है पृथ्वी पर, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं ये जाता रहेगा। थर्ड हेवन यानी कि सेटन की रूलरशिप जो है, जो हवा में है, इसको रिप्लेस करेगा एक न्यू हेवन। वो न्यू हेवन क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो ये जाता रहेगा। नेक्स्ट आता है सिंबल, चिन्ह, पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जो पृथ्वी का जिक्र किया, पृथ्वी भी चिन्ह है। पृथ्वी ग्रह की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक चिन्ह के माध्यम से किसी चीज को प्रकट किया जा रहा है। अब उसका हम अर्थ देखेंगे क्या है। आइजाया चैप्टर 24 वर्स 1 to 3। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की, सभी की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। अब ये क्या भाषा है? अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो क्या भाषा लग रही है आपको? सुनो, परमेश्वर पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। अब एक तरफ हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पृथ्वी को खाली नहीं रखने वाले हैं, दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं परमेश्वर पृथ्वी को खाली करने वाले हैं।
उसको वेस्ट करने वाले हैं, ऊपर को नीचा, नीचे को ऊपर करने वाले हैं, ताकि उसमें जो बसने वाले हैं वो तितर बितर हो जाए, है ना। और जब परमेश्वर ऐसा करेंगे, जब पृथ्वी को सूना करेंगे, तो फिर उसमें लोग कैसे बसेंगे भाई? एंड इट शेल बी एज विद पीपल सो विद प्रीस्ट। जैसा लोगों के साथ वैसा जाजक के साथ, जैसा सर्वेंट के साथ वैसा उसके मास्टर के साथ, जैसा मेड वैसा मिस्ट्रेस, जैसा खरीदने वाला वैसा बेचने वाला, है ना, सब। और the land shall be utterly emptied and utterly spoiled, for the Lord has spoken this word। तो क्या पृथ्वी पूरी तरह खाली होके वो उपजाऊ नहीं रहेगी, बर्बाद हो जाएगी? अभी अभी हमने कुछ उधर स्क्रिप्चर्स पढ़े कि पृथ्वी तो परमेश्वर ने बसने के लिए रखी है, वो तो सर्वदा बनी रहेगी। तो हम इसको कैसे समझे? यही तो है प्यारे भाइयों और बहनों, स्क्रिप्चर्स को समझने की, आ, उसको तालमेल में लाने की जरूरत। अब एक और वचन पढ़ेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि ये किस पृथ्वी की बात हो रही है। यशायाह 24वां अध्याय 19 और 20 वचन। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर ना उठेगी। अब पृथ्वी ने ऐसा कौन सा पाप किया भाई? पृथ्वी पे रहने वालों ने पाप किया, और वो भी एक ही सृष्टि पाप करती है ना। बाकी जानवर, पक्षी, ये वो क्या पाप करते हैं? वो तो मनुष्य की वजह से शापित हुए ना। तो कौन सा पृथ्वी ने पाप किया है जिसकी वजह से वो गिरेगी फिर ना उठेगी? कहाँ गिरेगी और कहां से नहीं उठ पाएगी? तो प्यारे भाई और बहनों, ये चिन्ह है। और ये चिन्ह जो है, पृथ्वी चिन्ह का अर्थ क्या है? अगर आप देखो, इस पृथ्वी को कौन चला रहा है एक्चुअल में? अगर आप ध्यान से देखो तो इस पृथ्वी को चलाने वाले हैं इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग। अब इस पृथ्वी पे रहने वाले लोगों ने ऐसे कौन से सिस्टम्स बनाए हैं जिनके माध्यम से ये पृथ्वी चल रही है? आपने देखा, इस पृथ्वी पर देशों में बट गई दुनिया, और हर एक देश 4 ही सिस्टम्स पे चलता है। और हम अगर ऐसा बोले कि ये पृथ्वी 4 सिस्टम्स से चल रही है, तो ये गलत नहीं होगा। कौन से 4 सिस्टम्स? आप जानते हैं भली बात। वो 4 सिस्टम्स हैं: गवर्नमेंट, सोसाइटी, रिलीजन और फाइनेंस। यही है ना 4 सिस्टम। आप अपने, चाहे आप आपकी सोसाइटी में देखो, चाहे आपकी स्टेट में देखो, चाहे आपके कंट्री में देखो, चाहे इस पूरे संसार में देखो, सरकार, समाज, धर्म और फाइनेंस, हर एक देश में आपको यही 4 सिस्टम मिलेंगे। उधर का समाज, उधर एक धर्म फॉलो होता है, उधर व्यापार का माध्यम है। यही 4 सिस्टम हर जगह फॉलो हो रहे हैं। तो पृथ्वी जो चिन्ह है, वो पृथ्वी ग्रह की बात नहीं, बल्कि इस 4 संगठनों की बात हो रही है। ये संगठनों को प्रभु बर्बाद करेंगे, और वो हो रहे हैं। आज गवर्नमेंट्स का क्या हाल है, आप अपनी आंखों से देख रहे हो। आज समाज का क्या हाल है, समाज गिरते ही जा रहा है। आज धर्म का क्या हाल है, आप खुद देख रहे हो। और फाइनेंस का क्या हाल है, वो भी देख रहे हो। तो
शैतान के द्वारा किया जाने वाला राज्य, यानी ये थर्ड हेवन में जो इनविजिबल स्पिरिचुअल रूलरशिप और ये चार संगठन, इनको खत्म किया जाएगा और इनकी जगह आएगा प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 1 वचन, नया आकाश नई पृथ्वी, मतलब नई स्पिरिचुअल रूलरशिप। अभी शैतान नहीं, कौन होगा स्पिरिचुअल रूलरशिप में? प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया। और नई पृथ्वी, इन चारों सिस्टम्स को रिप्लेस करेंगे प्रभु के द्वारा चलाए जाने वाले चार सिस्टम। उस वक्त रिलीजन भी एक होगा, सब कुछ एक होगा। व्यापार में कुछ गड़बड़ी ऊंच नीच नहीं होगी, समाज में ऊंच नीच नहीं होगी, और गवर्नमेंट तो परमेश्वर के लोग चलाएंगे। तो नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। पृथ्वी वही चार संगठन और आकाश इनविजिबल स्पिरिचुअल रूलरशिप। तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24वां अध्याय और 35 वचन में जिस आकाश और जिस पृथ्वी के टल जाने की बात की है, वो है पहले और दूसरे संसार का जो आकाश और पृथ्वी। और प्रतिज्ञा के अनुसार तीसरे आकाश और नए आकाश और नई पृथ्वी के इंतजार में है। और यही भविष्यवाणी आप पढ़ो यशाया 65वां अध्याय 17 वचन में। यशाया, क्योंकि जी, क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। देखो, मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करूंगा। पुराना आकाश पुरानी पृथ्वी ना याद रखी जाएगी, ना कभी सोच में आएगी। और ये नया आकाश कौन किसके अधीन होगा? जरा देखिए दानियल 7वां अध्याय 13वां और 14वां वचन। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। देखो, ये किसकी बात हो रही है? हमारे प्रभु यीशु मसीह की। शैतान और उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों से राज छीनकर प्रभु यीशु मसीह को दिया जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह का राज अविनाशी ठहरेगा। ऐसा राज्य जिसका कोई अंत नहीं है, और सारे देश, सारी जातियां, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब के सब लोग प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाएंगे। ये दर्शन देखा दानियल ने, प्यारे भाई और बहनों। देखो, हजारों साल पहले ये दर्शन देखा। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 18वां अध्याय 36 वचन में पिलातुस को बोली। क्या बोली? पिलातुस ने प्रभु से क्वेश्चन पूछा, क्या तू राजा है? प्रभु ने उत्तर दिया, पढ़िए यूहन्ना 18:36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। देखो, प्रभु ने बोला, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड? सेकेंड वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह कौन से वर्ल्ड में आए थे? सेकेंड वर्ल्ड में आए। वो बोले, मेरा राज्य इस जगत का नहीं, इस वर्ल्ड का नहीं, सेकेंड वर्ल्ड का नहीं, बट यस, मेरा राज्य थर्ड वर्ल्ड का है। उसके बाद एक संसार आने वाला है जिसमें मैं राजा हूंगा। और इसका दर्शन देखा किसने? दानियल ने। ठीक है। और प्रभु के राज्य में इनविजिबल रूलरशिप, यानी थर्ड हेवन की रूलरशिप तो प्रभु के पास होगी। पृथ्वी पर राज्य कौन करेगा? सरकार कौन चलाएगा?
वो 4 संगठनों को कौन चलाएगा? जरा देख लेते हैं, मत्ती 8वां अध्याय 11 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत सारे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। देखिए, अब ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि अब्राहम इसहाक याकूब स्वर्ग में गए हैं। 100% नहीं गए हैं, क्योंकि उनको बुलावा ही नहीं था, स्वर्गीय बुलावा। स्वर्गीय बुलावा खुलता है प्रभु यीशु मसीह के बाद, नंबर 1। नंबर 2, स्वर्गीय बुलावा खुलने का बहुत बड़ा सबूत था जब मंदिर का दरवाजा, अति पवित्र स्थान का दरवाजा, वो जो पर्दा था ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, वो था स्वर्गीय रास्ता खुलने का चिन्ह। नंबर 3, प्रभु ने निकोदेमुस को बोला, जब तक कोई जल और आत्मा से उत्पन्न नहीं होता, वो परमेश्वर के राज्य यानी अर्थात स्वर्ग में नहीं दाखिल हो सकता। तो स्वर्ग में जाना है तो जल और आत्मा से उत्पन्न होना होगा। नंबर 5, प्रेरित पौलुस बोलते हैं, देह और लहू स्वर्ग राज में नहीं जा सकते। मतलब बॉडी जो है वो एंटर नहीं हो सकती स्वर्ग में, क्योंकि बॉडी आपकी जुपिटर पे सरवाइव नहीं कर सकती। फॉरगेटेड स्वर्ग, स्वर्ग का तो भूल जाओ, आपकी बॉडी किसी दूसरे ग्रह पर सरवाइव नहीं कर सकती। तो ये जो अब्राहम इसहाक याकूब की बात हो रही है, ये पृथ्वी के राज्य पर इनको सरकार, इनके हाथ में प्रभु सरकार सौंपेंगे। ये बैठेंगे फिर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की सीट्स पर। ये वचन पढ़ लीजिए, भजन संगीता 45वां अध्याय 16 वचन। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे संतान होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। प्रभु यीशु मसीह जब पहले आगमन में आए, तो अब्राहम इसहाक याकूब जितने भी ये सारे थे, ये प्रभु यीशु मसीह के बुजुर्ग कहलाते थे। उनके खानदान के बड़े लोग कहलाते थे। लेकिन राज्य में जब आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाएंगे, जब ये होगा तो ये सब के सब प्रभु के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि जन्म बाप से होता है। बाप से जन्म की शुरुआत होती है। ठीक है। तो इन लोगों को अगर पुनरुत्थान मिलेगा, अगर ये जी उठेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह की वजह से, तो फिर ये प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। और इनको क्या करेंगे? प्रभु पृथ्वी के सरदार ठहराएंगे। प्रभु इनको पृथ्वी के सरदार बनाएंगे, हाकिम ठहराएंगे, प्रिंस बनाएंगे। ये लोग सब आबिल से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक, सब के सब पृथ्वी के अधिकारी, मतलब पृथ्वी पर राज्य करने का अधिकार इनको प्रभु सौंपेंगे। और ये कब होगा, कैसे होगा? जब जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे मसीह में। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 22वां वचन। और हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं, जिसमें सब के सब मुर्दा जो है वो जीवित किए जाएंगे। तो सरकार, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वो सारे वफादार लोग चलाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह से पहले मर गए, जिनका जिक्र इब्रानियों 11वें और 12वें अध्याय में आप देखते हो। उसके बाद रिलीजियस सिस्टम, धर्म कितने होंगे इस पृथ्वी पर? जकरिया 14वां अध्याय 9 वचन। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। ये फ्यूचर है प्यारे भाइयों और बहनों। एंड द लॉर्ड शेल बी किंग ओवर ऑल द अर्थ। परमेश्वर सारी पृथ्वी पर राजा होंगे। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, अभी फ्यूचर है। एंड इन दैट डे, यानी जब परमेश्वर राजा होंगे, एक ही प्रभु होगा और उसका एक भी, मतलब
कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी संसार वालों को कि भाई असली परमेश्वर कौन है। आज सब ये बोलते ना, अरे परमेश्वर तो एक ही है, रास्ते अलग अलग है। अरे नहीं भाई, उस वक्त सब समझ जाएंगे कि परमेश्वर तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो ये गलत फहमी जो है वो दूर कीजिए। परमेश्वर के राज्य में जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे, परमेश्वर इस पृथ्वी का राजा होंगे, सारे के सारे लोग समझ जाएंगे कि भाई असली परमेश्वर कौन है। और उस वक्त एक ही धर्म इस पृथ्वी पर होगा, और वो धर्म क्या होगा? परमेश्वर की सच्ची उपासना करने वाले लोग। सोसाइटी का क्या हाल होगा? समाज क्या उस वक्त भी ऊंच नीच होगी? क्या उस वक्त भी जात पात के नाम पर तिरस्कार होगा? या उस वक्त भी किसी को ऊंचा किसी को नीचा देखा जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़िए ये बात। एक नया सामाजिक सिस्टम होगा। यशायाह 40वां अध्याय 4 वचन। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। हर वैली, एवरी वैली शुड शेल बी एग्जॉल्टेड। तराई भर दी जाएगी, पहाड़ नीचा किया जाएगा, जो टेढ़ा मेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा। इसका अर्थ क्या है? ये 3 क्लासेस की बात हो रही है, पुअर क्लास, मिडिल क्लास एंड रिच क्लास। ठीक है? ये लिटरल पहाड़ियों की बात नहीं हो रही है कि सारी तराइयां जो है वो भर दी जाएंगी। नहीं 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 नहीं। या पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी। नहीं, पहाड़ियां तो बहुत अच्छी लगती है ना। पहाड़ का मतलब किंगडम होता है, किंगचिन में पढ़ेंगे आगे जाके। पढ़ेंगे। तो ये वैली का मतलब, ये ऊंच नीच में जो गरीब, मिडिल क्लास और ये 3 क्लासेस जो है ना, टेढ़ा मेढ़ा जो खुरदरा है वो है मिडिल क्लास, बीच वाली क्लास। माउंटेन अमीर, वैली गरीब। सब का सब प्लेन किया जाएगा, सब के सब के पास इक्वल राइट्स होंगे, सब के सबको बराबरी से ट्रीट किया जाएगा, कोई ऊंच कोई नीच नहीं रहेगी। और इकोनॉमी सिस्टम कैसा होगा? पढ़िए यशायाह 65:21। हर एक के पास अपना घर होगा, कोई रेंटल घर में नहीं रहेगा, कोई किसी के घर में नहीं रहेगा। हर एक का अपना अपना कार्य भी होगा, कोई किसी के लिए काम नहीं करेगा। पढ़िए। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। देखो, ये घर बनाकर अपने अपने घर होंगे, दाग की बाड़ियों मतलब हर किसी का अपना अपना एक आ, काम होगा, कित्ता होगा। ठीक है? और एफिसियों 3 अध्याय 21 वचन भी पढ़ लेंगे। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन। आ यहाँ पे एंड में एक चीज लिखना भूल गए हिंदी वाले, ए वर्ल्ड विदाउट एंड। ऐसा संसार जिसका कोई अंत नहीं। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, अगर आप नोटिस करो जो दर्शन की डायग्राम, तो आपने देखा होगा पहला और दूसरे संसार का अंत है, तीसरे संसार का कोई अंत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य का कोई अंत नहीं है। इसीलिए दानियल ने जो दर्शन देखा बोला वो राज्य अविनाशी है। अ वर्ल्ड विदाउट एंड, ऐसा संसार जिसका कोई अंत नहीं। और ये चीज हिंदी अनुवाद वाले खा गए। भूख लगी होगी शायद उनको, खा गए, है ना? तो प्यारे भाई और बहनों, ये है तीसरे संसार के विषय में थोड़े से कुछ वचन। और डिटेल में हम देखेंगे फिफ्थ यूनिवर्सल किंगडम लेसन नंबर 8 में बहुत सारे वचन, उस वक्त परिस्थितियां कैसी होंगी। अब हम चलेंगे फर्स्ट वर्ल्ड की तरफ। अभी तक तो हमने समझा आकाश और पृथ्वी का अर्थ। अब हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड की ओर। फर्स्ट वर्ल्ड,
फर्स्ट वर्ल्ड में क्या हुआ, कौन था, कौन बचा, कैसे अंत हुआ। फिर हम जाएंगे सेकेंड वर्ल्ड में, और सेकेंड वर्ल्ड में तीन युग जो जिसकी बात हम कर रहे हैं। फिर हम जाएंगे थर्ड वर्ल्ड में। तो ये सब हम देखेंगे अगले सप्ताह। तब तक परमेश्वर ही आप सब लोगों को अनुग्रह दे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।